नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, बस 2011 में माही की कप्तानी में टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में कंगारुओं को पराजित करके उनके घमंड को चकनाचूर कर चुकी थी। लेकिन वर्ष 2015 में कंगारुओं ने अपनी शक्ति को एकत्रित कर एक बार फिर से टीम इंडिया पर पलटवार किया और इस पलटवार में टीम इंडिया को एक करारी शिकस्त थमा दी। उस पलटवार में टीम इंडिया को पराजय हाथ लगी और इस पराजय में टीम इंडिया अपना साम्राज्य, अपनी सल्तनत को खो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को 95 रनों से मिली हार को भारत विश्व कप में भुला नहीं पाया और पूरा देश गुस्से में आ गया। लेकिन इसके बाद वर्ष 2016 में क्रिकेट के यह दो दिग्गज एक दूसरे के सामने थे। 5 ओडीआई वर्ल्ड कप विजेता कंगारुओं की यह टीम जो आज तक एक बार भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। ऐसे में अब कंगारुओं का उद्देश्य था ओडीआई के बाद T20 वर्ल्ड कप में अपने वर्चस्व, अपनी सत्ता को स्थापित करने का। और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कंगारुओं की यह फौज क्वार्टर फाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी और उनका सामने वाला होना था टीम इंडिया से। अब ऐसे में संपूर्ण विश्व को इंतजार था भारत के पलटवार का। तो दोस्तों, 27 मार्च 2016 को मोहाली के मैदान में शाम 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर थे। सिक्का कंगारुओं के पक्ष में रहा। टॉस जीतकर स्टीव स्मिथ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं को विस्फोटक ओपनर्स ने एक शानदार शुरुआत दी। उस्मान ख्वाजा ने पारी के दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को बैक टू बैक 4 चौके जड़कर कंगारुओं के मंसूबों को जग जाहिर कर दिया। ख्वाजा और फिंच की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 24 गेंदों में 54 रन जड़ दिए। अभी पावर प्ले के 2 ओवर बाकी थे, लेकिन नेहरा के आशीष से टीम इंडिया को पहली सफलता प्राप्त हुई और इस विकेट के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कंगारुओं पर अपना शिकंजा कस दिया और अगली 12 गेंदों पर महज 5 रन खर्च किए। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद एरन फिंच ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना आरंभ शुरू कर दिया। एक छोर से फिंच का प्रहार जारी था, पर दूसरे छोर से लगातार विकेटों का पतन जारी था। 8वें ओवर की चौथी बॉल पर अश्विन ने डेविड वार्नर को फिरकी के जाल में फंसा लिया। अब 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 81 रन थे। ऐसे में कंगारुओं की पूरी फौज को मैक्सवेल के ऊपर कंधों पर भार आ गया था और फिंच के कंधों पर भी था, परंतु 13वें ओवर की इस बॉल पर फिंच अपने मकसद में नाकामयाब रहे और एक बड़ी शॉट के चक्कर में फिंच के विकेट का पतन हो जाता है। उसके बाद मैक्सवेल और वाटसन ने मिलकर कुछ बड़े शॉट्स लगाए। अब 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में महज 129 रन थे। एक अच्छी शुरुआत के बाद अब कंगारुओं को उम्मीद थी एक शानदार फिनिशिंग टच की, लेकिन बुमराह ने क्लीन बोल्ड करके कंगारुओं को उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में सिर्फ 160 रन थे और टीम इंडिया के सामने 161 रनों की यह चुनौती थी और यह रहा ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक रन एरन फिंच ने 34 गेंदों में 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और भारतीय गेंदबाजों का पराक्रम टीम इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 36 रन देकर के 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे और अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया था। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए अगले 120 गेंदों में 161 रनों की जरूरत थी। कंगारुओं के इन शानदार गेंदबाजों के सामने 161 रनों की यह चुनौती टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाली थी, परंतु संपूर्ण विश्व जानता था कि अगर टीम इंडिया के यह बल्लेबाज अपनी काबिलियत पर खेल गए तो इनके लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। अपने इसी जज्बे, अपनी इसी काबिलियत के दम पर टीम इंडिया के ये दोनों ओपनर मैदान पर उतरते हैं। टीम इंडिया को ये लक्ष्य अचीव करने के लिए महज 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे, परंतु टीम इंडिया की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती 3 ओवरों में महज 6 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाए और इसी रन गति को तीव्र करने के प्रयास में शिखर धवन क्लीन बोल्ड हो गए। पावर प्ले की शुरुआती 4 ओवरों में कंगारुओं ने जहां 54 रन बनाए थे तो वहीं टीम इंडिया केवल 24 रन बना पाती है और अपने विस्फोटक ओपनर शिखर धवन को खो देती है और रिक्वायर्ड रन रेट 9 रनों के पार जा चुका था। लेकिन टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पावर प्ले के आखिरी ओवर में
टीम इंडिया ने हिटमैन यानी रोहित शर्मा को पवेलियन की ओर जाते देख लिया। धीरे धीरे यह लक्ष्य टीम इंडिया से दूर जा रहा था। टीम इंडिया विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद में थी और टीम इंडिया की यह शुरुआत उस दिन उस दुर्दशा को प्रकट कर रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हो चुके थे और टीम इंडिया के खाते में महज 37 रन थे और बैक टू बैक लगातार विकेट गिर रहे थे। तो अब दूसरी छोर से विराट कोहली का प्रहार कंगारुओं पर जारी होता है और टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। टीम इंडिया शुरुआती 8 ओवरों में महज 50 रन बना पाती है। मैच अब पूरी तरह से कंगारुओं के कंट्रोल में था। टीम इंडिया इस मैच से अपना कंट्रोल खो रही थी, लेकिन सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद वो शख्स मैदान पर आता है जिसने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में कंगारुओं के घमंड का दमन किया था। द सिक्स हिटर मशीन, सिक्सर किंग युवराज सिंह। और युवराज और विराट की इस जोड़ी ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 13वें ओवर तक टीम इंडिया के लिए 89 रन जोड़ डाले। इन दोनों की यह साझेदारी टीम इंडिया को इस लक्ष्य के करीब लेकर जा रही थी। अब अगले 7 ओवर में टीम इंडिया की जरूरत थी 72 रनों की, मतलब कि रन रेट 10 के पार पहुंच चुका था। लेकिन अगले ओवर में जैक्स फॉक्सनर ने युवराज सिंह को आउट कर इस रन चेज में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका दिया, क्योंकि युवराज सिंह क्या कर सकते हैं यह विराट और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि यह वही शख्स था जिसने कंगारुओं को एक नहीं बल्कि 2-2 बार अकेले अपने पराक्रम के दम पर कंगारुओं को वर्ल्ड कप से बाहर किया था। ऐसी परिस्थितियों में अब टीम इंडिया के सामने एक सवाल था, क्या टीम इंडिया इस चीज़ को अचीव कर पाएगी, क्या है मैच टीम इंडिया जीत पाएगी। परंतु कप्तान माही की वो एंट्री उनके आत्मविश्वास, उनके पराक्रम को प्रकट कर रही थी। माही और विराट ने इस रन चेज के लिए टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा और दोनों ने हर ओवर में एक बाउंड्री लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 122 रनों तक पहुंचा दिया। इस बीच विराट का रन मशीन का अर्धशतक आ चुका था, परंतु यह अर्धशतक इस जीत के लिए काफ़ी नहीं था। रन रेट अब करंट रन रेट से दोगुना हो चुका था। अब अगले 3 ओवर में टीम इंडिया को 39 रनों की जरूरत थी। मोहाली के इस मैदान में कंगारुओं के इन गेंदबाजों के सामने यह लक्ष्य आसान नहीं होने वाला था। मैदान का माहौल बदल चुका था, लोगों का दिल धड़क रहा था, क्या होगा इस मैच का, क्या रिजल्ट होगा। टीम इंडिया का संघर्ष इन सारे सवालों का जवाब अगले कुछ ओवर्सों में देने वाला था, परंतु मैदान में बल्ला वह एक विराट कोहली के हाथ में था। उस मैदान के माहौल से उसे कोई मतलब नहीं था। 18वें ओवर में जैक फॉक्सनर को बैक टू बैक कुछ बड़े शॉट्स लगाकर 19 रन जड़ दिए विराट कोहली ने और इस मैच को टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया। अब अगली ओवर 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर फेंकना कुंटल नायर के हाथों में गेंद। कुंटल नायर की इस ओवर में विराट कोहली ने 16 रन जड़ दिए। अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए केवल 4 रनों की जरूरत थी, जिसे आखिरी ओवर में बनाकर टीम इंडिया यह मैच जीत चुकी थी। इस मैच की जीत की हीरो रहे विराट कोहली, द रन मशीन, किंग ऑफ इंडिया। ये मैच पूरी तरह से टीम इंडिया से दूर जा रहा था, परंतु विराट के शानदार पराक्रम की बदौलत टीम इंडिया 2016 के सेमीफाइनल के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। विराट ने महज 51 गेंदों पर 82 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी की बदौलत यह लक्ष्य टीम इंडिया के लिए आसान हो चुका था। यह रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और यह रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शेन वाटसन ने 24 गेंदों पर 23 रन देकर के 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीत नहीं दिला सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में।